नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। तुम मेरे पक्ष में फैसला सुनाओ, मैं तुम्हारी सैलरी को बढ़ा दूंगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के बहुत बड़े प्लान का यहां पर पर्दाफाश कर दिया है। हम लोगों को मालूम है कि जजों को लालच लोभन दिया जाता है, जजों को डराया और धमकाया जाता है। जब जज लालच लोभन में आ जाते हैं तो उन्हें डराया धमकाया नहीं जाता, लेकिन जब जज लालच लोभन में नहीं आते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है, यहां तक कि उनकी खोपड़ी तोड़ दी जाती है और जज लोया जैसे हिम्मती जजों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से यह आरोप लगते चले आए हैं कि यह सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है, जजों को डराती है, बीवी बच्चों को जेल में डालने की धमकी देती है, नाते रिश्तेदारों तक को परेशान करती है। यानी कि यह सरकार अपने पक्ष में फैसले के लिए कुछ भी कर सकती है। यहां तक कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा अमित शाह तो गुंडा है, वो भाई जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। तो भाई जब जजों की खोपड़ी तुड़वा देते अमित शाह तो अमित शाह से जज डरेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक एक ट्रेंड चल रहा था सैलरी इंक्रीमेंट का, यानी सैलरी बढ़ाने का। आप हमारे पक्ष में फैसला सुनाइए, हमारा काम कीजिए, हम आपकी सैलरी को बढ़ा देंगे। और जो जज इस जालसाजी में फंस जाते थे वो सरकार के पक्ष में फैसला सुना देते थे। दोस्तों, ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक जज हम सभी लोगों ने देखे जिन्होंने सरकार के पक्ष में कई फैसले सुनाए। रिटायरमेंट के बाद सरकार की गोद में बैठे, कोई राज्यपाल तो कोई राज्यसभा का सांसद बना, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी बने कई जज। तो बात ये दोस्तों कि सरकार की स्कीम में जो जज फंस जाते हैं वो न सिर्फ फंसते हैं बल्कि लोकतंत्र को फंसा देते हैं, अन्याय करने लगते हैं, लोकतंत्र को तबाह करने लगते हैं। जिसको लेकर आज नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, अब चुनिंदा लोगों की सैलरी नहीं बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि चलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक ऐसा है कि कुछ ऐसे जज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं न्यायपालिका में जो मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करते हैं, उन्हें मैं सलाम करता हूं। उनकी सैलरी बढ़ती है तो बड़ी खुशी होती है, चलिए ठीक, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग लोकतंत्र का गला भी घोंटते हैं। अब आप कहेंगे आप जजों पर टिप्पणी कर रहे हैं, नहीं, मैं नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। अभी बहराइच हिंसा में हम सभी लोगों ने देखा जहां पर जज साहब ने मनुस्मृति को पढ़कर फैसला सुना दिया, सरफराज को फांसी की सजा सुना दी। बहराइच हिंसा उत्तर प्रदेश का आप सभी लोगों को मालूम होगा, जहां पर जज साहब ने मनुस्मृति का दोहा पढ़कर, जरा सोचिए, हमारे देश के सारे फैसले संविधान से लिए जाते हैं, लेकिन जज साहब ने मनुस्मृति पढ़कर सरफराज यानी मुस्लिम युवक को फांसी की सजा सुना दी। है ना हैरान करने वाली बात। ऐसे जज, मनुवादी विचारधारा के जज जो हैं वो लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भाई ऐसा नहीं होगा कि चुनिंदा लोगों की सैलरी बढ़ा दी जाए। देखिए यहां पर लिखा है, जागरण अखबार की रिपोर्ट है, लिखा है चुनिंदा लोगों के सैलरी इंक्रीमेंट का फैसला वापस, सीजीआई की मनमानी से बढ़ते थे पैसे, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। देखिए लिखा है साफ साफ खबर में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनिंदा लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट के फैसले को वापस ले लिया। यह फैसला सीजीआई की मनमानी से सैलरी में वृद्धि के खिलाफ है। कोर्ट के इस कदम से वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगने की उम्मीद है और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप को दर्शाता है। तो दोस्तों, अभी तक क्या होता था, सीजीआई की मनमानी से सैलरी बढ़ जाती थी, लेकिन अब सीजीआई की मनमानी सैलरी नहीं बढ़ेगी। भाई तमाम ऐसे चीफ जस्टिस हुए हैं जो सरकार के पक्ष में फैसले सुनाए, तो उनको ये आशीर्वाद दिया गया कि तथास्तु, जाइए, आप जिसकी सैलरी बढ़ाना चाहें आप बढ़ा दीजिए, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आप फ्री हैं, आप पर कोई जांच नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमारे पक्ष में फैसला सुनाइए, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, तथास्तु, यानी कि सरकार आशीर्वाद दे देती थी। और आज सीजीआई सूर्यकांत साहब ने इसी तथास्तु को हटा दिया है। अब ऐसा नहीं होगा कि सीजीआई की मनमानी के अनुसार सैलरी को बढ़ा दिया जाए। देखिए यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सैलरी इंक्रीमेंट का फैसला पलटा, सीजीआई की मनमानी से बढ़ रहे थे पैसे, कोर्ट के फैसले से वित्तीय अनियमितताओं पर लगेगी रोक। यहां पर लिखा है,
सरकारी या प्राइवेट किसी भी संस्थान में हर साल कर्मचारियों की सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। ये एक आम प्रक्रिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। यहां पर कर्मचारियों की इंक्रीमेंट रिटायरमेंट से ठीक पहले अपने विवेकाधीन अधिकारों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि अब इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए लिखा है, दरअसल जिन लोगों ने कम समय के लिए भारत के चीफ जस्टिस का पद संभाला था, उन्होंने भी कर्मचारियों को सालाना इंक्रीमेंट के अलावा सैलरी में 2 या 3 इंक्रीमेंट दिए। दावा किया जाता है कि ये मुख्य रूप से चीफ जस्टिस के पर्सनल स्टाफ या वे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स दिखाए थे। अब ऐसा कहा गया कि जो लोग सीजीआई के करीब थे, जो सीजीआई के बहुत करीब थे, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनकी सैलरी को बढ़ा दिया गया, बाकी किसी की नहीं बढ़ाई गई। जो लोग सीजीआई के टच में थे, सीजीआई से उनकी बनती थी, उनकी सैलरी बढ़ जाती थी, बाकी किसी की नहीं बढ़ती थी। इसीलिए सीजीआई सूर्यकांत साहब ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सैलरी बढ़े तो सबकी बढ़े, ना बढ़े तो किसी की ना बढ़े। देखिए यहां पर लिखा भी है, कई कर्मचारियों के वेतन में बेहिसाब बढ़ोतरी भी देखी गई। लिखा भी है, टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 सालों में सभी 2000 से अधिक कर्मचारियों को उनके पे स्केल में कम से कम 2 से 3 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिले। वहीं सीजीआई की नज़रों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 6 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिले और उन्हें नॉर्मल कोर्स से मिलने वाली सैलरी का 150% मिला। जरा सोचिए, 150% मिला, नॉर्मल सैलरी से उनका 150%। यहां 1%, 2%, 2.5%, 0 कुछ परसेंट इंक्रीमेंट होता है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन 150%, 150% इंक्रीमेंट हुआ। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बढ़ोतरी है। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। कभी आपने सुना 150% बढ़ोतरी हो जाए, यानी कि सैलरी आपकी 10,000 है तो आपको 25-30 हजार रुपये मिलने लगे। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, सैलरी 1 लाख है तो 2.5-3 लाख रुपये मिलने लगे। है ना चमत्कार? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा भाई ऐसा अब बिल्कुल नहीं होगा। देखिए यहां पर लिखा है, पूर्व सीजीआई गवई ने बुलाई थी बैठक। लिखा है, इंक्रीमेंट को मनमाने तरीके से मंजूरी देने की वजह से कर्मचारियों के पे स्केल और सैलरी में आई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए पूर्व सीजीआई वीआर गवई ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी जजों की फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई थी। यानी जस्टिस वीआर गवई साहब भी ये चाहते थे कि इसे हटाया जाए, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बात यह है कि खैरात बांटने जैसा है कि नहीं। आपने सीजीआई को लुभा लिया, सीजीआई को अपने जाल में फंसा लिया, सीजीआई की नजरों में आप हीरो बन गए तो आपकी सैलरी बढ़ गई, वो भी 150% बढ़ गई, है कि नहीं। तो ये खैरात थी। आप सिर्फ सीजीआई की नजरों में काम कर रहे हैं, सीजीआई को देखकर काम कर रहे हैं, उन्हें खुश करने का काम कर रहे हैं, और खुश करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, हम सभी लोगों को मालूम है। तो नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भाई अब ऐसा नहीं होगा, अब कुछ चुनिंदा लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।